रात की वीडियो जब यहाँ आए, उसके रात की पहली वीडियो में उन्होंने यहाँ के लिए अपशब्द कह रहे जो जनगीत गा रहे हैं, मेरे पिता स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना था जय जय हो बद्रीनाथ। गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीत को आपने बोला जय जय हो बद्रीनाथ कह के, ये ऐसा पूरा होगा? इनके गलों में ढोलक बांधो, इनको 51 रुपये दो, है ना। और मैं कह भी नहीं सकता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया सिर्फ मेरे लिए। अच्छा, दूसरे दिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो मुझसे यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, रमेश जी आए इनको 2 शब्द कहने दो। मैं जनगीत गा रहा था उस समय भी। मैं जनगीत गा के जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने ये बोला, ये शब्द बोले कि मैं अपना नाम लिया, आज सभी लोगों ने दुकान बंद करके लिए आप लोग मेरे लिए यहाँ आए। मुझे उस बात को थोड़ा सुन के बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा जो महिला रात को इतने अपशब्दों का प्रयोग करती है इन आंदोलनकारियों के लिए और आज ऐसे, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, क्या आप इन महिला के लिए आए हैं या इन जन आंदोलनकारियों के लिए आए हैं? ये स्वास्थ्य समुदाय के विषय पे यहाँ पे आए। वो इतना मैंने उनको जरूर कहा। और देखिए जैसा वो कहते हैं कि ये मेरा मायका है, तो हम भी कहीं ना कोई भाई होगा, कोई चाचा लगते होंगे, कोई ताऊ लगते होंगे, तो छोटा अगर गलती करता तो बड़ों का डांटना भी फर्ज बनता है। तो अब वो सिर्फ उस मुद्दे को लेकर सिर्फ मुझे टारगेट कर रही हैं और यहाँ तक के कह दिया है कि मैं कल ही उनकी वीडियो देख रहा था, अगर मुझे कुछ होता है, मेरे प्राणों को कुछ जाता तो मेरा नाम नहीं है, रमेश गोस्वामी इसका जिम्मेदार रहेगा। ये मुझसे ये कहा गया है। और मेरे घर में मेरे बच्चों को धमकाया जा रहा है, फोन आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आ रहे हैं और मेरे बच्चे को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है अगर मुझे कुछ होता है। अब मैं ये पूछता हूँ, देखिए मैंने अगर ऐसी कॉल डिटेल ऐसे की होंगे तो मैं तो प्रशासन से कह रहा हूँ मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाले और मुझे सजा दीजिए अगर मैं वाकई में दोषी हूँ, है ना। मेरा दोष सिर्फ इतना रहा कि मैंने वहाँ पे आंदोलनकारियों के लिए, वहाँ पे जब इन्होंने कहा कि आप मेरे लिए यहाँ आए, वो मुझे बड़ी तीस हुई। मैं रात्रि बाद भी भूल गया जब आपने कहा कि जय जय हो बद्रीनाथ गा के और हाथ में चूड़े पहन के करके और हिजड़े उस शब्दों का हमसे प्रयोग करके ऐसा कहा गया, वो मुझे बड़ी ठेस हुई। फिर उस बात को मैं भूल गया। सर मुझे हमें तो बहुत बुरा लगा। हमने जब वो यहाँ आई, वैसे हमने वैसा कुछ उनके साथ व्यवहार भी नहीं किया जो यहाँ आके उन्होंने इतना गलत शब्द यूज करे हमारे लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे लिए। क्योंकि मैं भी यहाँ एक दिन बैठी हूँ, एक दिन मैं भी यहाँ बैठी हूँ, तो उन्होंने बहुत बुरा बोला हमारे लिए और बहुत ही गलत बोला हमारे लिए उन्होंने। हमें बहुत बुरा लगा। हमें एक लेडीज हो गए वो हमारे लिए ऐसे गंदे शब्द यूज कर सकती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जो मन में सो पक दे रही है, हमको ये भी शर्म नहीं है, मेरा मायका है यहाँ, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो सोचना चाहिए ना उन्होंने कैसे बोलते करके, बोलने का तो तमीज होना चाहिए थोड़ा। तो क्या संकेत दिन लाग सकती, मैसेज के दिन लाग रहा था ऐसे लोगों का बहिष्कार हो और लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, फिर भी बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, फिर भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं लोगों को, पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छी चीज में आए ना, आई थी तो हमारे साथ बैठती, एक दिन भूख हड़ताल में बैठती यहाँ पे, ताकि हु हल्ला कर रही है आगे आके। ऐसे तो हम भी कर सकते हैं, सरकार से हम भी तो कर सकते हैं ऐसे, हम इसको फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमें भी आते हैं बोलना, पर बोलने का तो तमीज होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू बहन, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैडम आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम से तुम्हारी? मेरा नाम हस्ती अधिकारी। अच्छा, के कौन ला रहे थे प्रकार तुम्हारे चल बैठ छी या मैं चुप नहीं, कल मैं चल बेटी भाई तुम्हारे हमें चल बेटी तो भाई तो मदद सुन क्यों कौन लग रहा है? लेकिन हमको रात ठीक नहीं लगा। जब पहले दिन आई ना पूरा बहराचे में अनशन बस सभी भटिया है, हमला बैठिया अचानक गई तो सब पहला मैं मबू है ऐसा हमको भल लगा, हमको चले यार बढ़िया को नहीं यहाँ की छो और मैं छू और क्यों अपनी यार दर्द मकला छू, हम उनको भी ठीक हो। बाद में देखो खैर ये पानी में जाने की उनको शौक है और भूखा रहने की इनको शौक है, इनको अनशन में बैठने का एक शौक है। हम उन्हीं की देखो, हम हॉस्पिटल व्यवस्था बहुत बेकार है।